और नीट पीजी काउंसलिंग समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर रेजिडेंट्स डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। कल सरकार और रेजिडेंट डॉक्टर के बीच वार्ता में मांगों को लेकर सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद हड़ताल को जारी रखने का निर्णय लिया गया। कल संगठन और सरकार के बीच 5 घंटे तक बैठक चली, लेकिन सरकार के साथ वार्ता में सहमति नहीं बन पाई। रेजिडेंट्स के हड़ताल से मरीजों में दिक्कत है, मरीजों पर आफत बनाई है। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर हड़ताल जारी है। रेजिडेंट्स डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड समेत तमाम वार्डों में मरीजों और तीमारदारों का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोटा में बिगड़ते चिकित्सा व्यवस्था को देखा जाए तो व्यवस्था पूरी तरीके से लड़खड़ा चुकी है। रेजिडेंट्स की हड़ताल के चलते टाले गए 40% ऑपरेशन। और हड़ताल पर आपको बता दें, डॉक्टर्स जो गए हैं चेतावनी दे रहे हैं लगातार कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो सीनियर डॉक्टर्स से बात कर उन्हें भी हड़ताल में शामिल करेंगे। सरकार ने रेजिडेंट्स के काम में दबाव को कम करने के लिए जूनियर रेजिडेंट्स के 1054 पद स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पा रही है। हड़ताल की 4 अलग अलग जिलों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीजी रेजिडेंट्स डॉक्टर के हड़ताल के बाद अजमेर संभाग के सबसे बड़े राजकीय जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में सीनियर चिकित्सकों ने मोर्चा संभाला ताकि मरीज परेशान ना हो। जोधपुर में भी सीनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाल लिया है ताकि मरीजों को कोई दिक्कत ना आए। कोटा में सभी अस्पतालों में रेजिडेंट्स डॉक्टर के हड़ताल पर जाने के बाद चिकित्सा व्यवस्था चरमरा चुकी है, हालांकि उसका बड़ा असर इस पर पड़ रहा है। कोटा में भी मेडिकल कॉलेज के तकरीबन 240 रेजिडेंट्स डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। तो मरीजों को दिक्कत आ रही है। जोधपुर से हमारे संवाददाता अरुण हर्ष और कोटा से हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल जुड़े हैं। सबसे पहले आपका रुख करूंगा हिमांशु, कोटा में हम देख पा रहे हैं कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं, इसको दुरुस्त करने के क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं? कमरुद्दीन, देखिए, निश्चित तौर पर जब रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पर है तो चिकित्सा व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ना लाजमी है, क्योंकि 240 से ज़्यादा जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो इस वक्त स्ट्राइक पर हैं, काम पर नहीं आ रहे हैं। इमरजेंसी सेवाओं से भी अपना जो बहिष्कार है वो कर चुके हैं। ये तस्वीर आप देखिए, कोटा MBS अस्पताल का ये OPD है, जहाँ पर अक्सर हम देखते हैं तो यहाँ लंबी लंबी कतारें होती हैं, लेकिन फ़िलहाल मरीज यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब सबको पता है कि यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पर है, उनका नंबर नहीं आएगा, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। और बड़ी बात, एक बड़ा अपडेट आपको दूं कि न केवल MBS अस्पताल बल्कि JK लॉन, न्यू मेडिकल कॉलेज, यहाँ जो ऑपरेशन होने वाले थे करीब 40% से ज़्यादा जो ऑपरेशन है जो इमरजेंसी नहीं थे उनको टाल दिया गया है। ये अपने आप में एक बड़ा अपडेट है कि 40% से ज़्यादा जो सर्जरी मेडिकल कॉलेज MBS और JK लॉन के अंदर होनी थी उन्हें टाल दिया गया है। और न केवल MBS बल्कि JK लॉन और न्यू मेडिकल कॉलेज, इन तमाम सरकारी चिकित्सालयों में जो चिकित्सा व्यवस्था है वो फिलहाल चरमराती हुई, बेपटरी होती हुई नज़र आ रही है। जी। जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि जब तक जो नीट पीजी में जो काउंसलिंग है वो जब तक नहीं होगी, जब तक उन सीटों को फुलफिल नहीं किया जाएगा, तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। और फिलहाल अब तस्वीरें ऐसी देखने को मिल रही हैं कि मरीज जो है वो या तो निजी अस्पतालों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रेजिडेंट नहीं है और ऐसे में उन्हें जो निजी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जाना पड़ रहा है, या फिर कई घंटों का इंतज़ार जो है वो करना पड़ रहा है। अक्सर हमने पहले भी यहाँ की तस्वीरें दिखाई हैं कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो भीड़ है वो हुआ करती थी। फिलहाल एक रूम में आपको लेकर के चलते हैं, जहाँ पर दिखाएंगे कि सीनियर डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने यहाँ पर कामकाज का जो जिम्मा है वो संभाला हुआ है। ये आप देख सकते हैं MBS अस्पताल का OPD, जहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स फिलहाल जो पेशेंट्स हैं उनको देखने में यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो इस तरह की तस्वीर है जो फिलहाल कही जा सकती हैं कि कोटा संभाग में जो चिकित्सा व्यवस्था है उस पर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक है उसका बड़ा असर पड़ रहा है। बड़ा असर, बिल्कुल हिमांशु आपने दिखाया, लौटूंगा आपके पास। बिल्कुल इसका बड़ा असर देखा जा रहा है कोटा में। और रुख करते हैं सीधे अब जोधपुर का, हमारे संवाददाता अरुण हर्ष भी जुड़े हुए हैं। अरुण, जोधपुर के क्या हालात हैं, कैसी हैं अस्पतालों में व्यवस्थाएं? बिल्कुल कमरुद्दीन, मैं बता दूं, बात करें कि जोधपुर के अस्पतालों की तो वही हालात है जो पूरे प्रदेश के अस्पतालों के हालात देखने को मिल रहे हैं। ये जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल की OPD है, जहां पर आम दिनों में यहाँ
1000 से 1500 लोगों के बीच में है जो मरीज अपने पर्ची दिखाने और डॉक्टरों के पास आते हैं। लेकिन बात करें अब हड़ताल के बाद के तीसरा दिन है आज, करीब 330 रेजिडेंट डॉक्टर है हड़ताल पर चले गए। लेकिन मरीज जो है लोग समझदार है, उनको मालूम है अस्पताल में इलाज नहीं मिलेगा। लेकिन सीनियर डॉक्टर्स है वो लगातार अस्पताल में व्यवस्थाओं को बनाने में जुटे हैं। डॉक्टर दिलीप कछवा है, सीनियर है, वरिष्ठ डॉक्टर साहब। किस तरह से आप लोगों ने व्यवस्थाएं कर रखी यहाँ पर अस्पताल में? रेजिडेंट डॉक्टर के जाने के बाद सारी व्यवस्थाएं सीनियर डॉक्टर्स के पास हैं। प्लस अभी नए जेआर जो होते हैं उनकी 132 के आसपास भर्ती हो रही है, चल रही है प्रक्रिया, और हमें नए जेआर भी मिल रहे हैं। तो व्यवस्थाएं संभाली भी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही। मरीज आम दिनों की अपेक्षा कम आ रहे हैं इन दिनों? थोड़ा कम तो है, बट कई कारण हैं इसके। एक तो आज सुबह है तो सुबह थोड़ा मरीज सर्दी के कारण वैसे भी कम ही आते हैं। यहाँ पीक शुरू होता है 11 बजे के आसपास सर्दी के कारण, और उसके बाद करीब 2 बजे तक रहता है। और कुछ शादियाँ भी है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। सर्दी भी बढ़ गई, वो भी एक कारण है। स्ट्राइक भी एक कारण है। तो कुछ सब कुल मिला के सभी कारणों से कुछ मरीजों भी टाले गए कुछ। वो तो रूटीन में जितने इमरजेंसी हैं वो कर रहे हैं, प्लान भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। और जिनको टाल सकते हैं उनको थोड़ा सा आगे भी करना पड़ता है। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल को कितना जायज़ मानते हैं? आपको क्या लगता है? राज्य सरकार ने 1000 से ज़्यादा पद स्वीकृत कर दिए हैं, उसके बावजूद वार्ता भी लगातार हो रही है, सकारात्मक हो रही है। कल रात को बीच वार्ता में वो बाहर निकल गए थे लिखित आश्वासन आने के पहले। मैं सोचता हूँ हड़ताल सही कारण नहीं है, और ये जो मुद्दा जो है इनका, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत है, तो इसमें कोई कुछ कर भी बिल्कुल अरुण, ये बड़ा बयान है अपने आप में। जो हड़ताल है वो सही नहीं बता रहे हैं डॉक्टर, जो सीनियर डॉक्टर हैं। अच्छी बात यह है कि जो सीनियर डॉक्टर हैं अरुण, वो भी कम से कम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और रेजिडेंट डॉक्टर जिस तरीके से हड़ताल पर गए हैं, अब जो जिम्मेदारी है सीनियर डॉक्टर्स पर आ रही है। और हमने देखा कि कोटा में भी कुछ ऐसे हालात और जोधपुर में ऐसे हालात, लेकिन जयपुर के हालात क्या रहेंगे इस पर भी अपने संवाददाता से हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि राजधानी में अस्पतालों की क्या व्यवस्थाएं हैं, मरीज कितने परेशान हो रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।